Hello students, today we will read a next chapter of your A Pact with the Sun book, chapter number 5. Chapter name is Tansen. So students, in this video we are going to read about a famous Indian musician Tansen. It talks about the importance of complete information and the wisdom of finding solutions. How Tansen, with his deep knowledge of music and wisdom to apply that knowledge, was able to save himself. So, let's start the chapter. Tansen was the only child of his parents, naughty but talented. He imitated the calls of birds and animals perfectly. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. सो बच्चों, आज हम आपका अ पैक्ट विद द सन बुक का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है तानसेन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि तानसेन किस तरीके से एक फेमस म्यूजिशियन बने और उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से जो उनके सामने कोई प्रॉब्लम आई उनका कैसे सामना किया। ओके, तो तानसेन जो थे वो अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे थे और वो शरारती थे बहुत समझदार थे, टैलेंटेड थे। ही इमिडिएट द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। वो क्या थे? वो पक्षियों की और जानवरों की आवाज़ नकल उतारने में माहिर थे या उनकी आवाज़ निकालने में माहिर थे। एक बार एक यात्रियों का समूह जंगल से जा रहा था, तो तानसेन ने उन्हें टाइगर की आवाज़ या टाइगर के दहाड़ने की आवाज़ निकालने के द्वारा उनको डराने की कोशिश की थी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस। आपने तानसेन का नाम सुना होगा, जो कि हमारे महान संगीतज्ञ या एक बहुत महान म्यूजिशियन थे। ओके, a singer called Mukundan Mishra and his wife lived in a Behad near Gwalior. Tansen was their only child. It is said that he was a naughty child. Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. So, Tansen was the only child of singer Mukundan Mishra and his wife. They lived in a Behad near Gwalior. Tansen was a naughty child. He used to play in the forest and copy the calls of birds and animals. ओके, तो जो तानसेन थे, वो तानसेन जो थे वो मुकुंदन मिश्रा और उनकी पत्नी का एकमात्र बेटा था या एकमात्र संतान थी। वो ग्वालियर के पास बेहात में रहते थे। तानसेन शरारती बच्चा था और वो जंगल में खेलने जाते थे, जिससे वो क्या होते थे, वहाँ पर बर्ड्स, पक्षियों और जानवरों की आवाज़ निकालना में क्या थे, माहिर थे। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. Tired, the group settled down to rest in a shadow grove. Tansen saw them. So, Swami Haridas once visited the forest with his disciple, and Tansen saw them and tried to frighten them. एक बार क्या हुआ, जंगल से स्वामी हरिदास जी गुजर रहे थे अपने शिष्यों के साथ, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो उन्होंने क्या काम किया, जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो एक पेड़ की छाँव में, जहाँ उन्हें अच्छी सी छाँव मिली, और वो उसके नीचे आराम करने के लिए रुक गए। तानसेन ने ये सब देखा और उन्होंने, क्योंकि वो एक क्या थे, नोटी बॉय थे, तो उनके माइंड में एक शरारत आई। वो क्या आई कि स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा कि स्ट्रेंजर, अजनबी जंगल में है, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। थोड़ा सा मजाक कर लिया जाए उनको डराने के लिए। ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर, बट स्वामी हरिदास कॉल्ड दैम टुगेदर
डोंट बी अफ्रेड, ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। अब जैसे उन्होंने ये फन उनकी मजाक बनाने के लिए उनको डराने की कोशिश करी, तो वो एक पेड़ के पीछे छिप गए और एक टाइगर के दहाड़ने की क्या करी उन्होंने, छिप गए और शेर के टाइगर के गरजने की आवाज़ निकाली, दहाड़ने की आवाज़ निकाली, जिसकी वजह से जो एक छोटा सा ग्रुप था उनका ट्रैवलर का समूह, मतलब यात्रियों का जो ग्रुप था, वो डर गए और तीतर बीतर हो गए, मतलब इधर उधर हो गए। स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर, स्वामी हरिदास जी ने उनसे कहा कि डरो मत, जो टाइगर होते हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते, लेट अस लुक फॉर दिस वन, हमें देखने दो कि वो कौन है। इतने में क्या हुआ, स्वामी हरिदास जी का कोई शिष्य था, सडनली वन of his men saw a small boy hiding behind a tree. There are no tigers here, master, he said, only this naughty boy. तो स्वामी हरिदास का कोई शिष्य था, उसने एक बच्चे को पेड़ के पीछे छिपा देखा और स्वामी हरिदास जी से उसने कहा कि मास्टर यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है, ये एक शरारती बच्चा है। ओके, अब क्या है कि स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, स्वामी हरिदास जी ने उसे सज़ा नहीं दी, पनिशमेंट नहीं किया, और वो उसे उसके पिताजी के पास लेके गए और क्या कहा, योर सन इज़ वेरी नोटी, तुम्हारा जो बेटा है वो शरारती है, ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। उसने बताया कि उन्होंने उसके पिता को बताया कि वह एक अच्छा गायक बन सकता है, ठीक है, वो टैलेंटेड है। तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास जी के साथ चले गए। He lived with him for 11 years learning music and become a great singer। वो स्वामी हरिदास जी के साथ 11 साल तक रहे और उन्होंने म्यूज़िक सीखा और वो एक फेमस गवैया बन गए, मतलब एक ग्रेट सिंगर बन गए। एट अबाउट दिस टाइम, उसी समय की बात है, मतलब जब वो 11 साल के वहाँ पर सीख रहे थे, एट अबाउट दिस टाइम, उसी समय के दौरान हिज पेरेंट्स डाइड, उसके माता पिता मर गए। मुकुंदन मिश्राज डाइंग विश वॉज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर। जब उसके पिताजी मर रहे थे, उनके माता पिता की मृत्यु के समय उनकी इच्छा थी कि वो ग्वालियर के मोहम्मद घोष के पास जाए। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, जब वो मोहम्मद घोष के पास गए और उनके साथ रह रहे थे, सो तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी, हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। तो वो क्या थे, वो कभी कभी उन्हें रानी मृगनयनी के दरबार में ले जाया जाता था जब वो मोहम्मद घोष के पास रह रहे थे ग्वालियर में। समझ आ रहा है ना बच्चों? तो उन्हें कभी कभी क्या था, जो रानी थी मृगनयनी के दरबार में ले जाया जाता था, जो कि एक बहुत बड़ी क्या थी, म्यूजिशियन थी खुद में। There her meet and married one of the ladies of the court, her name was हुसैनी। वहाँ पर उनकी मुलाकात एक हुसैनी नाम की लेडी से हुई जो उनकी कोर्ट में रहती थी, किसके, मृगनयनी के, और उसका नाम क्या था, हर नेम वॉज हुसैनी, उसका नाम था हुसैनी, जिससे उन्होंने रानी मृगनयनी के कोर्ट में जो रहती थी हुसैनी नाम की लेडी, उससे शादी कर ली थी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। हुसैनी जो थी वो भी क्या थी, वो भी हरिदास की शिष्य या स्टूडेंट्स उनकी बन गई थी, डिसाइपल बन गई थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे, हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, जो भी वो सभी के सब क्या थे, बड़े संगीतकार बने। समझ आ गया इतना ना आप लोगों को? तो तानसेन क्या था, तानसेन की जब माता पिता की मृत्यु हुई तो हरिदास जी के, स्वामी हरिदास जी के यहाँ पर रहते थे और 11 साल तक उन्होंने म्यूज़िक सीखा और उसके बाद वो एक ग्रेट सिंगर बन गए। तो उनके माता पिता की इच्छा ये थी तानसेन के कि वो मुकुंदन जो कि एक मोहम्मद घोष थे, ठीक है, ग्वालियर में, उनके पास जाकर रहे। तो जब वो मोहम्मद घोष के घर रह रहे थे तो कभी कभी क्या थे, जो रानी थी वहाँ पर मृगनयनी, उनके दरबार में जाते थे गाने के लिए, और वहाँ पर उनकी मुलाकात एक हुसैनी नाम की लेडी से हुई, जिससे उन्होंने बाद में शादी कर ली और बाद में वो भी क्या बन गए, स्वामी हरिदास जी की शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी के 5 बच्चे पैदा हुए और वो क्या थे, वो सब के सब क्या थे, एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, संगीतकार बने। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों को?
तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। तानसेन जो था उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। बिकम वेरी फेमस, समटाइम्स ही sang बिफोर Imperior Akbar, who was so impressed by him that he instead तानसेन should join his court। उस समय जब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए तो वो कभी कभी वह बादशाह अकबर के सामने भी गाते थे, जिससे क्या होते थे, बादशाह अकबर उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने उससे कहा कि वे अकबर के दरबार में जाएं और उसे क्या करें, ज्वाइन करें। ठीक है। So Tansen went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में 556 में गए और वो बहुत फेमस एक बीकेम ग्रेट फेवरेट ऑफ इम्पीरियर बन गए। ठीक है। और वो अकबर के क्या बन गए, फेवरेट सिंगर बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर जो थे वो दिन हो या रात कभी भी तानसेन को गाना गाने के लिए बुला लेते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। और कभी कभी तो क्या होता था, कई बार वो तानसेन की प्रैक्टिस करते हुए सुनने के लिए उसके घर चले जाते थे। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। और उन्होंने उन्हें बहुत सारे क्या दिए, उपहार भी दिए। सम ऑफ द कर्टियर्स बिकेम जेलियस ऑफ तानसेन। अब इस सब को देखते हुए कि अकबर के क्या है, तानसेन फेमस बन गए हैं, तो इन सब को देखते हुए जो उनके कुछ कर्टियर्स थे, दरबारी थे, वो तानसेन से जेलस करने लगे। मतलब उनसे क्या होगी, कुछ दरबारी को तानसेन से जेलस होने लगी। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज रियून्ड। अब उन्होंने कहा कि वे उसे बर्बाद करते हुए देखना चाहते थे। किसको, तानसेन को। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया कि वन ऑफ द कर्टियर्स शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। उनमें से एक क्या था, शौकत मियाँ था। शौकत मियाँ नाम का एक दरबारी था और उसके पास क्या था, एक बहुत अच्छा आइडिया था कि तानसेन को क्या करा जाए, षड्यंत्र में फंसाया जाए और उसे फिर क्या होगा, मतलब मरवा दिया जाए। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक ही सैड। जो शौकत मियाँ थे जिन्होंने अभी आइडिया निकाला था, क्योंकि जैसे ही वो तानसेन फेमस हो गया था और अकबर को बहुत ज़्यादा पसंद था, तो जो बाकी के दरबारी थे कर्टियर्स, उनको तानसेन की फेमस मतलब सफलता रास नहीं आ रही थी। ठीक है। तो वो तानसेन से नफरत करने लगे। तो उन्होंने एक आइडिया बनाया कि हम जो है तानसेन को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। ओके। और वो आइडिया किसका था, शौकत मियाँ का। तो शौकत मियाँ ने कहा कि हम उससे क्या करवाएंगे, हम उससे लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक ही सैड। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। उसने कहा कि हम क्या करेंगे, हम राग दीपक तानसेन से गवाएंगे। तो तब दूसरे कर्टियर्स ने उससे पूछा कि राग दीपक उसको गवा कर हमें उससे क्या फ़ायदा होगा या उससे क्या सहायता मिलेगी। इफ़ राग दीपक हैज़ प्रॉपरली सung, इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एसेस। तब उसने बताया कि क्योंकि जो क्या था, जो ये था आपका शौकत मियाँ, वो जानता था कि राग दीपक क्या होता है। राग दीपक के क्या होने से, मतलब गाने से क्या होता है, हॉटनेस आती है, बहुत गर्मी होती है। ठीक है। मतलब दीप जल जाते हैं और जहाँ पर जो सिंगर होता है, गाता है, उसके चारों तरफ इतनी हॉटनेस हो जाती है कि वो जलकर क्या हो जाता है, राख बन जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, क्योंकि तानसेन एक बहुत अच्छा सिंगर है। ठीक है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक, और यदि वो राग दीपक गाएगा तो ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। और हम क्या करेंगे, उस पर क्या कर लेंगे, मतलब ये कि हम उस पर क्या हो जाएंगे, छुटकारा पा लेंगे उससे। किससे, तानसेन से। तो ये आइडिया शौकत मियाँ ने अपने माइंड में आया और उसने बताया कि हम इससे क्या करेंगे, राग दीपक गवाएंगे। क्योंकि जब राग दीपक को गाते हैं बच्चों, तो हमारे जो पास पड़ोस में क्या होती है, हमारे आसपास क्या होती है, आग जल जाती है।
ठीक है, राग दीपक गाने से आग जल जाती है और उससे क्या होगा, उससे जब तानसेन उसको, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा सिंगर है, और जब वो उसको राग दीपक को गाएगा तो उसके चारों तरफ आग जल जाएगी और उसको जलकर राख बन जाएगा और वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। इससे हमें क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। ओके, समझ आ गया ना। सो शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सैड, शौकत मियाँ क्या हुए, अकबर के पास गए, ठीक है, और उन्होंने उससे बात की। ठीक, क्या बात की कि वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, हम नहीं मतलब ऐसा नहीं सोचते कि तानसेन क्या है, एक ग्रेट सिंगर है, ऐसा शौकत मियाँ ने अकबर से कहा। लेट अस टेस्ट हिम, हमें उसका एक टेस्ट लेना चाहिए। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। अकबर के सामने उसने ये कंडीशन रखी, शौकत मियाँ ने कि तानसेन जो है एक ग्रेट सिंगर नहीं है और हम उसका एक टेस्ट लेंगे। क्यों, और हम उसे बताओ कि वो क्या गाए, राग दीपक गाए, और ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, और जो महान सिंगर होते हैं वही राग दीपक को प्रॉपरली तरीके से गाते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया बच्चों भी, अगर राग दीपक कोई प्रॉपर तरीके से गाता है, ठीक है, तो उसके आस पड़ोस में मतलब उसके चारों तरफ क्या हो जाती है, दीपक जल जाते हैं, ठीक है, और उन दीपक के जलने से हीट मिलती है और वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है, गर्म होने से क्या होता है, जो आदमी राग दीपक गाता है उससे जलकर मर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का माइंड में उसके आइडिया था शौकत मियाँ के, और वो उसने क्या किया, तो दूसरे तरीके से अकबर के सामने पेश किया। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अब अकबर को तो उस पर भरोसा था, तो अकबर ने उससे कहा कि ऑफ कोर्स, जब उसने कहा कि वो क्या है कि वो राग दीपक नहीं गा सकता, ठीक है, तो तब राजा ने कहा, अकबर ने कहा कि वह गा सकता है, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है क्योंकि वो एक ग्रेट सिंगर है। तानसेन वॉज अफ्रेड, अब तानसेन जो था वो डर गया इस चीज़ को लेके कि अगर उसने, क्योंकि वो तो एक सच में बहुत अच्छा गवैया था, अगर वो राग दीपक को गाएगा तो उसकी तरफ चारों तरफ आग जलेगी और वो उसमें जलकर मर जाएगा। तो तानसेन वॉज अफ्रेड, वो उस चीज़ को लेकर डर गया, बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, लेकिन वो राजा की आज्ञा का मतलब राजा को मना नहीं कर सका, ठीक है, उसे डिसोबे नहीं कर सका। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, उसने कहा ठीक है मेरे माई लॉर्ड, मैं क्या करूँगा, राग दीपक गाऊँगा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए जिससे मैं खुद से क्या कर लूँ, उसको प्रिपेयर कर लूँ। अब ये इतनी बातें कहकर तानसेन, राजा जो सम्राट था अकबर, उसके कोर्ट से, उसके दरबार से चला गया। तानसेन वेंट होम, तानसेन अपने घर चला गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, कभी भी जीवन में तानसेन कभी भी इतना डाउनकास्ट नीचे नहीं गिरा था, एंड अनहैप्पी, और इतना ज़्यादा दुखी भी नहीं हुआ था जितना वो आज था। आई कैन सिंग द राग, उसने कहा कि मैं सिंग जो राग है वो गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने कहा कि मैं राग गा सकता हूँ, अपनी पत्नी से कहा, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेस। उसने कहा कि लेकिन मैं जैसे ही राग को गाऊंगा तो वो हीट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प, वो सिर्फ लैम्प को नहीं जलाएगी, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एसेस, वो मुझे भी जलाकर राख कर देगी। क्योंकि तानसेन जानता था कि अगर मतलब ये कि अगर मैं राग को गाऊंगा तो वो लैम्प तो जला देगी, दीपक तो जला देगी, लेकिन वो क्या करेगी, वो उसे भी जलाकर राख कर देगी। Then he had an idea, if someone sing rag meg at the same time, try to understand what is the meaning of this line. Then he had an idea, तब उसको एक आइडिया आया कि if someone sings rag meg at the same time and sings it properly, it will bring rain. उसने कहा कि यदि मैं राग दीपक गाऊं और उसी समय कोई राग मेघ, मतलब उसी समय जब मैं राग दीपक गाऊं और जब दीपक जल जाए उसी समय कोई राग मेघ गा दे। राग मेघ से क्या होता है बच्चों, मेघ मतलब बादल आते हैं और उससे क्या होता है, राग मेघ गाने से बारिश होती है।
और यदि कोई उसे प्रॉपर तरीके से गा दे तो इट विल ब्रिंग रेन, तो वो बारिश लेकर आ सकते हैं। मीन्स यदि कोई प्रॉपर तरीके से राग दीपक गाएगा तो दीप जल जाते हैं, और यदि कोई प्रॉपर तरीके से राग मेघ को गाता है तो बारिश हो जाती है। समझ आ रहा है ना बच्चों? तो ये उसका आइडिया आया मन में कि जैसे मैं राग दीपक गाऊंगा और सेम उसी टाइम जैसे दीपक जले और तुरंत कोई राग मेघ गा दे तो बारिश होगी। और परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड। उसने कहा कि शायद उसकी जो बेटी है सरस्वती और उसकी जो फ्रेंड है रूपवती, वो दोनों उसको गा सकती थी। समझ आ गया आप लोगों को? मतलब जैसे उसके माइंड में ये आइडिया आया कि यदि कोई राग मेघ प्रॉपर तरीके से गाए तो बारिश ला सकती है, लेकिन वो गाएगा कौन? तब उसे एक आइडिया आया कि उसकी बेटी सरस्वती और जो उसकी फ्रेंड है रूपवती बहुत अच्छी सिंगर है, ठीक है, तो वो अगर गाएंगी तो क्या होगा, राग में गाएगा और सब के सब ठीक हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, ही टोट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उसने उन दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन्होंने 2 हफ्ते रात और दिन क्या किया, प्रैक्टिस करी, किसकी, राग मेघ की, जिसे क्या कहते हैं, जिससे बारिश आ जाती है। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने, तब वो प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो गई तो तानसेन ने उनसे कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें लैम्प को जलने तक स्टार्ट करना चाहिए, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और जैसे ही लैम्प जल जाए, मतलब जैसे ही दीप जल जाए, तुम क्या करो, तुम अपना जो राग में है गाना शुरू कर देना। ठीक है, समझ आ गया? तो द legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear तानसेन सिंह राग दीपक। अब जो लीजेंड्स थे, जो वो थे, मतलब जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, वो तानसेन को सुनने के लिए, क्योंकि तानसेन क्या थे, राग दीपक गाने वाले थे, वो उस टाउन में असेंबल्ड हो गए, इकट्ठा हो गए ये सुनकर कि आज जो है तानसेन वो राग दीपक गाएंगे। When he began to sing, the air became warm. जब तानसेन ने राग दीपक गाना शुरू किया तो जो हवा थी, रेन थी, वो गर्म होने लगी, सॉरी एयर थी, वो गर्म होने लगी। Soon people in the audience were bathed in a perspiration. अब जो क्या थे, जो लोग थे वहाँ पर, ऑडियंस थे, वो क्या होने लगे, वो स्वेट होने लगे, पर्सपिरेशन हो गया मतलब पसीने में नहाने लगे, क्योंकि राग दीपक गाया जा रहा था और गर्मी पैदा हो रही थी। The leaves on the trees dried up and fell to the ground. जो पेड़ थे उनकी पत्तियां क्या हुई, सूख गई और वो पृथ्वी पर नीचे ग्राउंड पर गिरने लगी। As the music continue, जैसे ही म्यूजिक कंटिन्यू रहा, राग दीपक गाते रहे, birds fell dead because of the heat. पक्षी मरने लगे गर्मी के कारण, and the water in the rivers began to boil. और जो नदी का पानी था, ठीक है, वो क्या होने लगे, वो पानी उबलने लगा। मीन्स जब तानसेन राग दीपक गाने लगे तो पंछी मरने लगे, नदियों का पानी उबलने लगा। People cried out in terror as flames shot up out of the nowhere and lighted the lamps. लोग जो थे, ठीक है, मतलब क्या, चारों तरफ क्या होगी, लैंप की ज्वालाएं उठने लगी और दिए जलने लगे। इससे क्या हुआ, लोग डर गए और चीखने लगे। At once सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ। अब जैसे ही सरस्वती और रूपवती ने देखा कि लैंप जल गए हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है, ज्वालाएं, जो आग मतलब जलने लगी है, दिए जलने लगे हैं, तो तुरंत सरस्वती और रूपवती ने वहाँ पर राग मेघ गाना शुरू कर दिया। जैसा कि प्री प्लानिंग थी किसकी, तानसेन की, कि जैसे ही लैंप जलेंगे तुम वहाँ पर राग मेघ गाना स्टार्ट कर देना। जब वो दोनों लड़कियाँ राग में गा रही थी, द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। अब जो जैसे उन लड़कियों ने गाना शुरू किया तो बारिश होने लगी, मतलब बादल छाने लगे बारिश के। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन उससे क्या हो गया, बच गया। मतलब जैसे ही लड़कियों ने राग में गाया तो बादल आए और बारिश होने लगी। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। अब कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रही, ठीक है, और वो जो था तानसेन क्या हो गया, तानसेन बच तो गया, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया।
एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कोज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर ने उससे क्या मांगी, माफ़ी मांगी कि उसकी वजह से क्या है, उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमीज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो तानसेन के क्या थे, दुश्मन थे, एनिमीज थे, उनको उनको सज़ा दी। वैन तानसेन गॉट वेल, और जब तानसेन क्या होता ठीक होने लगा, द इंटायर सिटी रिज्यूस्ड, मतलब खुशी, हैप्पीनेस बनाने लगी। तो जो पूरी की पूरी क्या थी, नगर था, वो खुशियाँ मनाने लगा कि तानसेन क्या हो गया, ठीक हो गया। द तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, और तानसेन ने अकबर के कोर्ट में 1585 तक गाया, जब तक वो नहीं मरा। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उसने क्या किए, कई नए राग बनाए। एंड तानसेन टॉम इज़ इन ग्वालियर। ठीक है। तो तानसेन क्या था, ग्वालियर में मतलब ये ग्वालियर में बना जो उनका मकबरा था गायकों का, क्या बन गया, वो टॉम बन गया, मतलब एक गायक तीर्थ स्थान बन गया एक तरीके से। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स फॉर म्यूजिशियन। और तब से क्या हुआ, जब उसने तानसेन ने मतलब बहुत लॉन्ग पीरियड तक 1585 तक अकबर के दरबार में जब गाया, और जब तक मरा वो वहीं रहा अकबर के वहीं पर, उसने उस दौरान बहुत सारे क्या किए, नए राग बनाए। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया, वो ग्वालियर में उनका एक मकबरा बना, और उसकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पर वो एक तीर्थ स्थान मतलब पिलग्रिम्स म्यूजिशियन के नाम से जाने लगा, मतलब गायकों का तीर्थ स्थान जाना जाने लगा। ठीक है। आई होप कि आपको ये तानसेन की स्टोरी समझ आ गई होगी। तो आपने समझा और होगा, तो आपको पता लगा हो कि तानसेन किस तरीके से किस प्रकार से एक ग्रेट सिंगर बने। ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, तो आप अपनी नोटबुक में करके इसे चेक करा लें। और एक बार बच्चों इन चैप्टर्स को आप रीड जरूर कर लिया करें। थैंक यू।